नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपेंद्र सिंह राठौड़ और कृष्णा एकेडमी अजमेर की तरफ से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बताएंगे जिसे आपने शायद पहले सुना भी होगा और एक मिथ्या के तौर पे जरूर सुना होगा, एक अंधविश्वास के तौर पे जरूर सुना होगा। देखिए, एक प्रश्न आता है कि शमशान की आग किसे कहा जाता है। ठीक है, ये प्रश्न दोस्तों आरएस के इंटरव्यू में भी पूछा गया प्रश्न है और कई जगह आपने सुना होगा कि जो बड़े बुजुर्ग है वो भी कहते हैं कि शमशान की आग किसको बोलते हैं। तो बेसिकली इसके पीछे एक साइंटिफिक है, साइंस की बात है जो हमें समझनी है, ताकि आज के बाद आपसे कोई पूछे तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। तो बेसिकली शमशान की आग किसे कहा जाता है, तो दोस्तों सुनिएगा, शमशान की आग किसे कहते हैं। तो आज अपन बात करेंगे कि शमशान की आग किसे कहा जाता है। शमशान की आग, तो दोस्तों देखिए क्या होता है कि हिंदू धर्म के अंदर एक परंपरा होती है। हिंदू धर्म के अंदर एक परंपरा होती है कि जब भी कोई डेड बॉडी आती है, यानी कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसे शमशान में ले जाके जलाया जाता है। तो क्या होता है, जलाने के बाद हड्डियां बचती हैं। तो ये सारा जो खेल है आपके पास शमशान की आग कंसेप्ट का, सारा खेल इन्हीं हड्डियों का है। अब हड्डियों का खेल कैसे है भाई, तो देखिएगा, जरा ध्यान से समझिएगा कि हड्डियों का खेल कैसे है। और इससे आपके पास आज के इस कंसेप्ट को सीख के आज आप अपने बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं उनकी गलतियों को भी दूर कर सकते हैं, जो अंधविश्वास है उसको। तो देखिएगा हड्डियों का खेल कैसे है। हमारी जो हड्डियां होती है, जो हमारी अस्थियां होती है, वो अस्थियां दो चीजों से मिलकर बनी होती है। रसायन विज्ञान के केमिस्ट्री के दो तत्वों से मिलकर बनी होती है। एक तो होता है कैल्शियम और एक होता है दोस्तों फॉस्फोरस। तो एक तो होता है कैल्शियम और एक होता है फॉस्फोरस। तो दो तत्वों से मिलकर बनी होती है। बेसिकली जो फॉस्फोरस देखिए तीन प्रकार का होता है, लाल, काला और सफेद। तो जो फॉस्फोरस काम आता है आपके पास हड्डियों के निर्माण में, वो सफेद फॉस्फोरस होता है, व्हाइट फॉस्फोरस होता है। कौन सा फॉस्फोरस होता है, सफेद फॉस्फोरस होता है। और इस सफेद फॉस्फोरस की एक प्रवृत्ति होती है, वो प्रवृत्ति क्या होती है, चमकने की। इसकी चमकने की प्रवृत्ति होती है। जब भी इसके ऊपर प्रकाश पड़ता है, एक पूर्ण अच्छा प्रकाश पड़ता है, तो ये चमकने की प्रवृत्ति इसकी होती है। तो ये आप दिमाग में ध्यान रखना कि अस्थियों का, हड्डियों का निर्माण कैल्शियम और फॉस्फोरस से होता है। फॉस्फोरस एक तत्व होता है और इस फॉस्फोरस की प्रवृत्ति क्या होती है, चमकने की होती है। तो जब क्या होता है, पूर्णिमा की रात को मान लो कोई डेड बॉडी आई है 2-3 दिन पहले और उसको जलाया गया है, तो हड्डियां बचती है। तो पूर्णिमा की रात को, ये बेसिकली ज्यादा पूर्णिमा की रात को होता है, जब पूर्ण चांद चमकता है आपके पास, तो उस दिन क्या होता है कि ये जो हड्डियां होती है, ये जो अस्थियां होती है, इनके ऊपर जैसे ही चांद का प्रकाश पड़ता है, तो ये हड्डियां, सफेद फॉस्फोरस जो होता है इन हड्डियों के अंदर चमकने लगता है। तो आसपास के जो ग्रामीण इलाके के लोग होते हैं या आसपास के पास के जो लोग होते हैं उस शमशान के, वो ये सोचते हैं, उनको ऐसा प्रतीत होता है कि शमशान के अंदर आग लगी है। क्यों? क्योंकि ये व्हाइट फॉस्फोरस, ये सफेद फॉस्फोरस इस प्रकार से चमकता है जैसे कि आग की लपटें हों। तो ऐसा लगता है आसपास के लोगों को कि शमशान में क्या लगी है, आग लगी है। इसीलिए वो इसको बोलते हैं कि देखो पूर्णिमा की रात को मुर्दे जाग उठे हैं, या कब्रिस्तान में या शमशान में क्या लगी है, आग लगी है। ऐसा वो बोलते हैं। आपने सुना होगा कि पूर्णिमा की रात को उठते हैं मुर्दे रात को और वो चमकते हैं, उनको आग लगती है शमशान के अंदर। तो इस प्रकार वो बोलते हैं। ये सब एक मिथ्या है। साइंटिफिक थ्योरी इसके पीछे ये है कि फॉस्फोरस जो है, जो सफेद फॉस्फोरस हड्डियों में पाया जाता है, वो पूर्णिमा की रात को पड़ने वाले प्रकाश से चमकता है, जिसके कारण आपके पास वो हमें शमशान की आग की तरह ऐसा लगता है कि आग लगी हुई और आग की लपटों की तरह प्रतीत होता है। तो मेरे हिसाब से आपको ये कंसेप्ट दूर हो गया होगा, ये मिथ्या दूर हो गई होगी कि शमशान की आग क्या होती है और किसे कहते हैं अपन। तो दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, वैज्ञानिक प्रयोगों के बारे में, वैज्ञानिक तथ्यों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही आपके पास नए नए अच्छे फैक्ट्स जो अच्छे एग्जाम्स के इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं और जो विज्ञान विषय से संबंधित होते हैं, मैं आपके सामने लाता रहूँगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अच्छा एक फैक्ट था ये। आप ऐसे और फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को। धन्यवाद।